तो धन्या भागवतिर्वार्ता प्रेतति सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। भागवत के श्लोक कहते हैं कि जो भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है वो ठाकुर जी के धाम को पा जाता है। और हमारे महादेव या राम जी कोई भी है, दोनों देखो एक ही है। रामस्य हृदयम शिवा शिवस्य हृदयम राम। शास्त्र में आया है राम जी का जो हृदय है उसमें भोले बाबा विराजमान है, भोले बाबा का जो हृदय है उसमें हमारे राम जी विराजमान। और इन सब की कही जाए तो भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार। एक सूत्र बताएं पागलो, याद रखना भगवान का मिलना कठिन नहीं है जितना हमारा आपका सरल होना कठिन है। भगवान तो आज भी मिलने को तैयार, हमारा आपका सरल होना बहुत कठिन है। राम जी को पाने वाला सरल होना चाहिए। जब तक सरल नहीं होगे तब तक राम जी को नहीं पा पाओगे। एक संत बहुत अच्छी बात बोलते थे, बड़ी ऊंची थी, करोड़ों की बात। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। थोड़ा देर से समझ आए, एक बार फिर सुनो। मैं भीतर गया, मैं भीतर। एक संत की वाणी, जो अंतर मन में जाना प्रारंभ, बैठ जाओ बैठ जाओ, जो अंतर मन में जाना प्रारंभ कर देता है, हृदय के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, मन के पट खोलो प्रभु मिलेंगे। चौथा नाम लिया हमने शंकर। कांटा लगे ना कंकर, बोलो हर हर शंभु शंकर। शंकर नाम क्यों लिया, ये बड़ा रहस्य है इसमें। हाँ, बाबा का एक नाम शंकर है, शंकर। हाँ, शंकर का मतलब मिश्र, मिला हुआ। शंकर का अर्थ है मिला हुआ, और भोले बाबा में मिश्रित है, इसलिए परिपूर्ण है। ये क्या मिला है, आधी नारी है आधे नर है, इसलिए अर्ध नारेश्वर है, दोनों मिश्रित हैं और इसी से सृष्टि और बाबा पूर्ण है। इसलिए बाबा का एक नाम शंकर है। भगवान को ना जाने तुम्हारा कौन सा गुण पसंद आ जाए। सजना ही है तो इस सजना के लिए क्या सजना, सजना ही है तो उस सजना के लिए सजना। सजना का मतलब श्रृंगार। श्रृंगार स्वरूप का भी होता है, वाणी का भी होता है, ज्ञान का भी होता है, श्रद्धा का भी होता है, स्वभाव का भी होता है। तो सजना ही है तो संसार रूपी सजना के लिए क्या सजना, और सजना ही है तो उस सजना के लिए सजन।